विनोद खन्ना 70 और 80 के दशक के वो एक्टर हैं जिनका फिल्मों में होना ही हिट की गारंटी माना जाता था। विनोद खन्ना जिस फिल्म में जाते थे वो फिल्म हिट हो जाया करती थी। एक के बाद एक लगातार बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले विनोद खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह बनाई जिसे शायद ही कोई हिला सकता था। लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने अपने कैरियर के पीक पर सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वो भारत में अपना बना बनाया कैरियर और खुशहाल परिवार छोड़ अमेरिका में ओशो की शरण में जा पहुंचे। साल 1982 में विनोद खन्ना अच्छा खासा स्टारडम, करियर, पत्नी और बच्चों को छोड़कर अध्यात्म की राह पर निकल पड़े थे। 1987 में फिल्म इंसाफ से पर्दे पर वापसी करने से पहले वो 5 साल तक ओशो के आश्रम में ही शरण लेते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया और दुनियादारी से पूरी तरह से दूर कर लिया था। हाल ही में ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए विनोद खन्ना के आध्यात्मिक सफर के बारे में काफी चर्चा की और एक्टर की ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी की वजह के खुलासे किए। ओशो के भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने बताया कि यूएस में रजनीशपुरम आश्रम में वो विनोद खन्ना के पड़ोसी हुआ करते थे और इसलिए वो उनसे अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो कहते हैं कि ये लोग अब सपनों के सौदागर होते हैं। ये पर्दे पर सपनों जैसी एक दुनिया दिखाते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी परफेक्शन से कोसों दूर होती है। इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे घंघोर अंधेरा छाया रहता है। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती कहते हैं कि विनोद खन्ना अक्सर उनसे कहा करते थे कि उन्हें घर की, अपनी पत्नी और बच्चों की काफी याद आती है। हिंदी फिल्म में स्टारडम के पीक पर पहुंचकर सब कुछ त्यागने वाले विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में माली का काम किया करते थे। ऐसे में उनके दुख का कारण कुछ और ही था। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के मुताबिक उनके भाई ओशो ने एक्टर के दुख की असल वजह को आंक लिया था। विनोद खन्ना आश्रम में अक्सर दुखी ही दिखाई दिया करते थे और लोगों द्वारा पूछे जाने पर हमेशा यही कहते हैं कि उन्हें इंडिया की और अपने परिवार की काफी याद आती है। लेकिन ओशो जानते थे कि उनके दुख की असल वजह कुछ और ही थी। स्वामी ने बताया कि ओशो ने विनोद खन्ना से कहा था कि वो वापस भारत जाएं और अमिताभ बच्चन का सामना करें। अपने भाई और आध्यात्मिक गुरु ओशो की तारीफ करते हुए शैलेंद्र ने कहा कि ओशो एक व्यक्ति के मन की उन बातों को भी भांप लिया करते थे जिससे वो खुद भी अनजान रहता था। उन्हें पता था कि विनोद खन्ना दुखी थे, इसलिए लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके दुखी नहीं थे। उन्हें सब कुछ खोने का गम था, अपना स्टारडम और कैरियर गंवाने का गम था। उन्हें इस बात का गम और मलाल था कि करियर के पीक पर उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया था और उनके जाते ही अमिताभ बच्चन ने उनकी जगह ले ली थी। स्वामी के मुताबिक ओशो जानते थे कि कहीं ना कहीं विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन से जलन होती थी। तो दोस्तों, ये था ओशो और विनोद खन्ना से जुड़ा हुआ एक मजेदार किस्सा। इस तरह के और किस्सों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें और इस तरह की और अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।